जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर सीरीज केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 10, जहाँ पे हम लोग आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हम लोगों ने पिछले अपने मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज जहाँ पे हम लोग डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 9 में कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अभी हाँ हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अब क्या उल्टा वाला कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में आयनिक कैरेक्टर, वो देखेंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल है शास्त्री में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, अभी क्या हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये समझ चुके थे हम लोग कि बेसिकली आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर द टू एक्सट्रीम। बेसिकली इतना ऐसा होता नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल में परफेक्टली इट इज आयनिक और परफेक्टली इट इज कोवेलेंट। हम लोगों ने देखा था कि आयनिक मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, आज देखेंगे कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड करते हुए फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट के बारे में समझेंगे। फिर डाइपोल मोमेंट से आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेशन इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल HCl में कैलकुलेशन करेंगे। फिर एग्जांपल्स और पिछले कुछ सीरीज में एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले शुरुआत करनी है हम लोगों को, वो है लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है A2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब A2 मॉलिक्यूल बना है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने म्यूचुअल शेयर किया है तब बना है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बोथ द एटम्स आर कोइंसाइड, फॉर एग्जांपल अभी क्या दोनों का जो एटम ने जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हम उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पकड़ लेते हैं। सो अगर मान लो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ द एटम्स आर कोइंसाइड, मतलब एक ही जगह पर है, सो वहां पे सेपरेशन नहीं हो रहा है चार्ज का, इन दैट सिनेरियो द बॉन्ड इज कॉल्ड एज नॉन पोलर बॉन्ड। सो नॉन पोलर बॉन्ड किसे बोलेंगे, और उस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोला जाता है। So a definition is when the center of gravity of a positive charge and the center of gravity of negative charge coincide to each other, मतलब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दोनों में सेपरेशन नहीं है, उन सब मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फिर हो जाए मेरा फ्लोरीन मॉलिक्यूल, मेरा ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ठीक है। दीज आर ऑल काइंड ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक्स। जितने भी आपके पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक्स होते हैं, ऑल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक्स आर एक्चुअली नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ऐसा हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, इट इज बेसिकली ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम कंबाइनिंग एटम्स। अभी क्या है, इफ यू हैव अ फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन मॉलिक्यूल फाउंड बाय द फ्लोरीन एटम्स, बोथ द फ्लोरीन एटम्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4.0। सो अभी दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होने की वजह से दोनों फ्लोरीन एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू है। सो यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं हो पा रहा है। बट इफ वी हैव अ हेटेरोन्यूक्लियर सिस्टम, हेटेरोन्यूक्लियर का क्या मतलब है, अगर मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल बना है जिनके एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन एटम है और फ्लोरीन एटम है। अब सिंस वी नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.1। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन एटम, सो इट एक्चुअली withdraws the electron density towards itself। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो अभी क्या अगर ऐसा होगा तो इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन भी पता है, अगर आप में से किसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझ में नहीं आया तो मेरे पीरियोडिक टेबल जहां पे मैंने पढ़ा था वहां पे जाके भी इसको समझ सकते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नाउ देयर विल बी अ सेपरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट पोल्स कॉल्ड एज डाइपोल। सो इनका मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल और बॉन्ड इज कॉल्ड एज पोलर बॉन्ड। तो डेफिनेशन क्या होगी पोलर मॉलिक्यूल, व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, मतलब एक जगह पर नहीं, अलग अलग है, एंड देयरबाय इट फॉर्म्स डाइपोल। सो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करता है, उस सिनेरियो को बोला जाता है polar molecules or polar bond. अब now because of this difference in the electronegativity there will be a charge separation and thereby it leads to formation of a two different dipoles. This electric dipole is called, and उस dipole generate करता है, for example if we have a molecule called HF, अब HF मॉलिक्यूल के होने की वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ना एक डाइपोल बन गया, डाइपोल मतलब दो पोल बन गए, डाइपोल फॉर्मेशन। अब डाइपोल फॉर्मेशन मतलब बन गया, सो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। सो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब एक मोमेंट जनरेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज, डाइपोल मोमेंट सिनेरियो कब आएगा, डाइपोल मोमेंट का सिनेरियो तभी आएगा व्हेन देयर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, उस केस में डाइपोल मोमेंट बनेगा। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q into D, so Q will be the charge separation, suppose we have two atoms, distance between the two atom is, this distance is called D, और ये Q charge separation delta Q plus Q minus electronegativity of B is more than electronegativity of A, इस सिनेरियो में बना है। सो Q is mu is basically dipole moment, it is nothing but the product of the charge separation and the distance between the two, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली डिबाई। हम लोग डिबाई एक ऐसा यूनिट हो गई, और अगर हम लोगों को दूसरे यूनिट में कैलकुलेट करना है तो चार्ज का जनरली फिगर होता है, चार्ज जनरली होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सो चार्ज होगा ESU में, डी होता है आपका सेंटीमीटर में। सो एक यूनिट हो गई आपकी, दूसरी यूनिट हो गई ESU सेंटीमीटर। अब अगर आप डिवाई और ESU सेंटीमीटर में अगर कन्वर्जन चाहोगे तो 1 डिवाई माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ESU एंड डिवाई। सो डाइपोल मोमेंट के बारे में समझ गए। चलिए अब हम लोग डाइपोल मोमेंट के इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग डाइपोल मोमेंट के इंपॉर्टेंस को समझ के डिस्कशन के वक्त हम समझ जाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर मॉलिक्यूल्स में आयनिक कैरेक्टर कैसे कैसे आता चला गया। सबसे पहला है पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स वही सब होगा जिसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट करेगा, जिसका पॉजिटिव वैल्यू म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल हो गया, आपका अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया, आपका CH3Cl हो गया, ठीक है, मल्टीपल एक्सेट्रा, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हमारे पास है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वही होगा जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए, और जनरली जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है या बहुत या नहीं होता है। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक्स सारे के सारे हो गए, ऑल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक्स। और क्या एग्जांपल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक्स के साथ, और आपका क्या एग्जांपल बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम जरा धीरे धीरे बॉन्ड मोमेंट के साथ देखते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है डाइपोल मोमेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंस डाइपोल मोमेंट का आता है वो है पोलर एंड नॉन पोलर बिहेवियर। पोलर नॉन पोलर बिहेवियर मतलब अगर डाइपोल मोमेंट आपका 0 है तो वो नॉन पोलर हो गया, अगर डाइपोल मोमेंट आपका ग्रेटर देन 0 है मतलब नॉट इक्वल टू 0 है तो वो मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। सो ये पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे दिस इज एक्चुअली सिग्निफाइज, जो पोलर मॉलिक्यूल दिस एक्चुअली सिग्निफाइज दैट आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो पोलैरिटी जो होती है आपकी, दैट पोलैरिटी इज एक्चुअली डिफाइनिंग द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। सो जिसका फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट होता है 0। सो दिस इज बेसिकली अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन वाटर दिस इज बेसिकली अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज का डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन 0 होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में आपको लग रहा होगा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ही तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, बट डाइपोल मोमेंट 0 है। सो डाइपोल मोमेंट जो आपका एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी, म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा इंपॉर्टेंस देखते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में, दूसरा इंपॉर्टेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल एक तो हम डाइपोल मोमेंट की पॉजिटिव वैल्यू और 0 वैल्यू से ये पता लगा सकते हैं कि मेरा मॉलिक्यूल पोलर है या पोलर नहीं है। दूसरा है कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस टू बोथ मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दीज आर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड डाइपोल मोमेंट है 0, लेकिन वाटर का डाइपोल मोमेंट है मोर देन 0, 1.84 डिवाइड इसका डाइपोल मोमेंट है। तो क्या मतलब, इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस बॉन्ड्स जो बन रहे हैं, एक्चुअली हमने देखा था कि म्यू इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ऐसा कुछ वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है कि टोटल डाइपोल मोमेंट 0 हो जा रहा है, लेकिन वाटर केस में ऐसा नहीं हो रहा है। सो ऐसा तभी पॉसिबल है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इस तरीके से है। अभी आप कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी जानते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ मोमेंट किस तरफ से किधर जाएगा, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड मोमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड मोमेंट। सो actually two bond moment this is called as bond moment. So dipole moment is actually the vector quantity which is actually summation of different bond moment and its angle also. So इसका dipole moment, इसका ये वाला वैल्यू इधर, ये इधर, अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या हो गया 0। बट वाटर का केस क्या होता है, वाटर का केस इस तरीके से है, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल में ये आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव ये इस तरफ से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, अल्टीमेटली रिजल्टेंट किधर जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट, डायरेक्शन रिजल्टेंट। दैट्स व्हाई इट हैज अ
नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। सो वाटर आपका पोलर मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। सो आप कितना इजी तरीके से ये स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन भी समझ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज बेसिकली द और डिग्री ऑफ पोलैरिटी। डिग्री ऑफ पोलैरिटी जिससे हम लोग परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेशन कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या है ये परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर? अभी डाइपोल मोमेंट जब बन रहा है इसका मतलब देयर विल बी अ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। सो दो तरीके का हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? उसका ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, मतलब मान लो जो मेरा मॉलिक्यूल ए बी है, AB2 मेरा मॉलिक्यूल है, इसका एक ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आएगा जो कि एक्सपेरिमेंट से आएगा। सो ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, और एक डाइपोल मोमेंट होगा कैलकुलेशन करके जो निकालेंगे। कैलकुलेशन करके जब हम लोग देखेंगे कि भाई इतना कैलकुलेशन करके जो देखेंगे इतना चार्ज सेपरेशन इतना डिस्टेंस है, तो एक होगा आपका म्यू फॉर कंप्लीट आयनिक कैरेक्टर मल्टीप्लाई 100। जब आप करोगे तो जो परसेंटेज आने के, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ HCl मॉलिक्यूल। अब HCl मॉलिक्यूल में जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो द डिस्टेंस इज एक्चुअली 1.275 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। चार्ज आपका कितना है? 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 ESU। सो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा? 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू 1.275 इंटू 10 to the power minus 8 ESU centimeter. This will be around your 6.12 into 10 to the power minus 18 ESU centimeter, which is equal to 6.12 divide. ये आपका आ गया। बट अभी ये तो आप समझ चुके हो ना। अब एक्चुअली ये तो ऑब्जर्व होगा, ये वाली कैलकुलेशन करके जो हमने निकाला है ये तब होगा व्हेन ये जो 6.12 मैंने निकाला ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये आया आपका, लेकिन ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इसका है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू इसका कुछ 1.07 होता है डिवाइड बाय 6.12 इंटू 10 टू द पावर इंटू 100। तो यहां से आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना हुआ मेरे HCl मॉलिक्यूल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज योर स्ट्रक्चर के में होता है सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्री। सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्री, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मॉलिक्यूल है जबकि सब दोनों में सब कुछ सेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस इज एक्चुअली योर ट्रांस डाइक्लोरोइथीन और आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है ये दिस इज योर सिस डाइक्लोरोइथीन। अब इस ट्रांस और सिस डाइक्लोरोइथीन में अगर आप ध्यान से जरा देखोगे सो ये पॉजिटिव टू ये इधर का डायरेक्शन का डाइपोल बॉन्ड मोमेंट का, सो टू बॉन्ड मोमेंट डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट विल बिकम जीरो। बट हियर द बॉन्ड मोमेंट इज दिस बॉन्ड मोमेंट, अल्टीमेट रिजल्टेंट आपका ये हो गया, इज अ रिजल्टेंट। ठीक है, सो इसका डाइपोल मोमेंट मोर देन जीरो होगा। ठीक है, तो ये पोलर हो गया, ये नॉन पोलर हो गया आपका। नाउ ये हम लोग समझ गए ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है NH3 एंड NF3। ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है, आपका ये जेई मेंस का एग्जाम हो गया या फिर आपका नीट का एग्जाम है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। बोल रहा है कि NH3 और NF3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और नाइट्रोजन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका, नाइट्रोजन फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और अमोनिया का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में प्रॉब्लम देखा जा रहा है ये कि भाई अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा है, ऐसा क्यों? सो लेट्स डिस्कस। अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओगे स्ट्रक्चर विल बी लुक लाइक दिस, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। NF3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी क्या है इस केस में, अमोनिया के केस में डाइपोल मोमेंट का बॉन्ड मोमेंट डायरेक्शन ये है, सो अल्टीमेटली बॉन्ड मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में। और NF3 के केस में बॉन्ड मोमेंट डायरेक्शन इधर है अपोजिट देन दैट ऑफ मॉलिक्यूलर का बॉन्ड मोमेंट डाइपोल मोमेंट। सो इन केस ऑफ NF3 बॉन्ड मोमेंट इज एक्चुअली अपोजिट, लिख देते हैं यहां पर आपके लिए, और इन पेयर की वजह से इस तरफ आएगा। सो वी हैव रिजल्टेंट क्या हो गया आपका, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, अल्टीमेट रिजल्टेंट इज वेरी लेस। और अमोनिया के केस में रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। सो इन केस ऑफ NF3 बॉन्ड मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, दैट्स व्हाई NF3 का डाइपोल मोमेंट हमारा NH3 के डाइपोल मोमेंट से कम हो जाता है। ठीक है, अगला मॉलिक्यूल, एक और ट्राटंग मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं। ये मेरा BF3 मॉलिक्यूल है, एक NH3 मॉलिक्यूल है, बोथ आर टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन BF3 का डाइपोल मोमेंट होता है जीरो, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट होता है नॉन जीरो। अगेन स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ करके देखते हैं। सो BF3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा और NH3 का स्ट्रक्चर आपने अभी देख लिया। अब BF3 में जो बॉन्ड मोमेंट है वो हर एक बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट में, ये इसका रिजल्टेंट हो गया ऊपर की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा नीचे, अल्टीमेटली जीरो हो गया बॉन्ड मोमेंट डाइपोल मोमेंट। लेकिन यहां पर देखो आप NH3 के केस में
ये सारे के सारे टॉप की तरफ जा रहे हैं। सो रिजल्टेंट इज लाइक दिस, दैट्स वाई इसका डायपोल मोमेंट बहुत हाई होता है। सो हम लोगों ने डायपोल मोमेंट से परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेशन करना सीख लिया। अब हम लोगों ने बहुत सारे मॉलिक्यूल भी डिस्कस कर लिए। चलिए अब 2-3 क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है H2O इज डाइपोलर whereas BF2 इज नॉट डाइपोल। तो H2O मेरा मॉलिक्यूल जो है वो एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है लेकिन BF2 में नहीं हुआ। क्या रीजन हो सकता है? तो पहले कभी भी अगर डाइपोल मोमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप सिंपल क्या करो, उसका स्ट्रक्चर बना लो। तो अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। H2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, अभी हमको पता है। देखो इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया बिकॉज ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर, और इसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0, डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। तो बोल रहा है H2O इज लीनियर बट BF2 एंगुलर बट BF2 इज लीनियर। ये हो सकता है आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। H2 इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, BF2 डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, H2 इज लीनियर, BF2 हो। तो एकमात्र पॉसिबल आंसर है 1। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लो, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट उसमें रह रहा है। सिंपल है, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। BF3 का स्ट्रक्चर होता है प्लेनर, प्लेनर स्ट्रक्चर, अगेन डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। ठीक है, SF4 का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, सीसॉ स्ट्रक्चर। SiF4 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। HCF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। इधर से इधर जा रहा है डायरेक्शन, इधर से इधर डायरेक्शन जा रहा है, डाइपोल मोमेंट 0। इस केस में भी इधर से इधर डाइपोल मोमेंट 0। बट SF4 में ये इधर इधर हुआ, ये तो रिजल्टेंट 0 होगा ये वाला, लेकिन इस वाला पोर्शन की वजह से रिजल्टेंट बनता है नॉट इक्वल ग्रेटर देन 0। सो आंसर विल बी 2। स्ट्रक्चर बना लिया, कुछ भी आप कर सकते हो। स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो नहीं काम बनेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 11, जहां पे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बने रहे रसायन शास्त्री के साथ।